चलिए देखिए क्या है। अब देखो बाबू, केस नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि जब राइट हैंड साइड में x टू द पावर n क्या हो, x टू द पावर, जैसे एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 2y, ऐसे ध्यान दीजिएगा, माइनस 2y, या ऐसे कर लीजिए, एक लाइन और लिख लेते हैं, प्लस 2y और या प्लस 3y और प्लस 2y इज इक्वल टू, हमने x लिख लिया। क्या लिख लिया? x। या हो सकता है x स्क्वायर हो, या हो सकता है x क्यूब हो, x4 हो, सिर्फ x रहेगा। या हो सकता है x स्क्वायर प्लस x हो सकता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो, बात समझ में आ रहा, लेकिन रहेगा सिर्फ क्या? x। तो इसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। d2y प्लस 3dy प्लस 2y हो सकता है केवल x हो, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें हम y को क्या लेंगे? कॉमन। तो क्या होगा? d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से बाबू क्या निकालेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या हो जाएगा? c1 e टू द पावर माइनस प्लस c2 e टू द पावर माइनस। यहाँ तक का काम तो हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। अब जो निकालेंगे उसी को आपको सीखना है। क्या? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपान, ये लिखेंगे क्या है? d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसे देखिए, सबसे पहला काम जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पहले 2 लिखेंगे प्लस 3d लिखेंगे फिर d स्क्वायर लिखेंगे, और इसे ऐसे ही अभी हम नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? पहले वाले टर्म को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 3d प्लस d स्क्वायर बाई 2, और यहां से मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और ध्यान दीजिए, अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे? इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3d प्लस d स्क्वायर बाई 2, फिर पावर होगा माइनस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। यहाँ का सवाल में मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो इसे बाइनोमियल थ्योरम से, द्विपद प्रमेय से 3 बार एक्सपेंड करेंगे, कम से कम 3 बार। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या बताया? अगर यहाँ पावर 3 होता तो कितने टर्म तक? 4। 1 होता तो कितने टर्म तक? 2। केवल x होता है यहाँ तो कितने टर्म तक? 2। और अगर 2 है तो 3, 3 है तो 4। अब जरा यहाँ समझिएगा, आप फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस x टू दी पावर n, क्या फार्मूला होता है? 1 प्लस n प्लस n माइनस 1 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। बोलिए यही होता है ना? उसी फार्मूले से इसको ब्रेक करेंगे। क्या होगा? 1/2। ये देखिए 1 पहले लिखेंगे, यहाँ n है तो n है, यहाँ माइनस 1 है तो क्या होगा? माइनस 1। फिर यहाँ x है तो ये x लिख लिए, यहाँ x के जगह बाबू क्या है? 3d प्लस d स्क्वायर बाई 2 है कि नहीं है? और प्लस वहां फिर बताइए n माइनस 1 तो क्या होगा? माइनस 1 माइनस, समझ में आ रहा होगा, अपन फैक्टोरियल 2, और फिर ये इसका स्क्वायर लिखा है, देखिए 3d प्लस d स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस डॉट डॉट लिखना है, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख दीजिए। अब अगले लाइन से देखिएगा, 1/2 1 माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3d बाई 2 माइनस d स्क्वायर बाई 2, माइनस 1 क्या होगा? माइनस 2 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 से फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 2 2 जा क्या हो जाएगा? बताइए 4, 2 2 जा 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 9d स्क्वायर प्लस बताइए क्या होगा? d टू दी पावर 4 प्लस क्या होगा? 6d क्यूब, अब प्लस डॉट डॉट मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगले स्टेप में 1 में इससे मल्टीप्लाई करिए तो बाबू क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3/2, और यहाँ पे भैया लिखा है d,
और ये फिर मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ देखिए माइनस डी स्क्वायर बाई 2, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगले स्टेप में देखिएगा प्लस 9/4 और डी स्क्वायर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर यहाँ से लिख रहे हैं प्लस, ध्यान दीजिए डी टू दी पावर 4/4, फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर लिखेंगे 6/4 डी क्यूब एक्स स्क्वायर से फिर इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस डॉट डॉट। बोलिए सारे लोग, ये मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? जवाब दीजिए। अब क्या करेंगे 1/2, यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को रहने दीजिए माइनस 3/2। बाबू डी का मतलब क्या है यहाँ देख के बताइए। डी का मतलब डी बाई डी, इसका मतलब इसका एक बार क्या कर रहे हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो एक बार इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? जवाब दीजिए 2x प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस डी स्क्वायर बाई 2 है, मतलब इसका कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार। एक बार यहाँ किए ही है, एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 2। बोलिए। फिर इसका, फिर यहाँ ध्यान दीजिए, फिर इसका 2 बार अवकलन करेंगे फिर क्या आएगा? 2। फिर इसका 4 बार अवकलन करेंगे तो 0। फिर इसका 3 बार अवकलन करेंगे तो 0। तो इसका मतलब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये निकल गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या निकल गया? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखो इसमें मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लेना, माइनस 3/2 2x प्लस 1 और प्लस ये क्या है 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा भैया -1 और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 9/2 तो प्लस हो जाएगा 9/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में आप लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लीजिएगा यहाँ और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे यहाँ ध्यान से देखिएगा, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होगा? जवाब दीजिए, मेथड बताइए। 1 फंक्शन ऑफ डी और यहाँ पर क्या होगा x टू दी पावर n। अब यहाँ देखिए पहला काम आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ आर क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ आर वी राइट एफ डी इन एसेंडिंग ऑर्डर। किसमें लिखेंगे? एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर इन डी, डी में किसमें? आरोही क्रम में लिखेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है? अब दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम वी टेक कॉमन। क्या लेंगे आप? कॉमन। किसको कॉमन लेंगे? फर्स्ट टर्म। किसको कॉमन लेंगे? फर्स्ट टर्म। ऑफ डिनोमिनेटर एंड सेंड इनटू, कहां सेंड करेंगे? इनटू न्यूमरेटर। कहां सेंड करेंगे? न्यूमरेटर में इसको क्या करेंगे? सेंड करेंगे। बोलिए समझ आ रहा है? अब तीसरा काम क्या करेंगे? जब न्यूमरेटर में सेंड कर दिए इसको तो अब क्या करेंगे? वी एक्सपेंड। किसको एक्सपेंड करेंगे? वी एक्सपेंड फंक्शन ऑफ डी इन डी बाई बाइनोमियल थ्योरम। और अंत में एट लास्ट वी ऑपरेट, हम ऑपरेट कर देंगे किसको? x टू दी पावर n बाई एक्सपेंशन ऑफ क्या? एफ डी पर इनवर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा? ये एफ डी पर इनवर्स। सब लोग समझ गए होंगे? पूरा प्रोसेस समझ गए कि नहीं? पहला काम क्या करेंगे भैया? ध्यान दीजिए, पहला काम क्या करेंगे? इसे आरोही क्रम में। दूसरा काम क्या करेंगे? पहले वाले टर्म को कॉमन लेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। चौथा काम क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे। समझ आ रहा? और एक्सपेंशन करते समय ये ध्यान देंगे क्या कि अगर x का पावर जितना रहेगा उससे एक टर्म ज्यादा लेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। इस पर सवाल लगा लीजिएगा।